Bisnoy from Chaudhary, Motara Mill, College of Education, 5 NRD निर्वाणा, क्लास B.Ed सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है हमारा पर्यावरण शिक्षा। टॉपिक है हमारा आज का मानव और पर्यावरण में संबंध। पर्यावरण की अवधारणा हम पीछे पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे मानव और पर्यावरण में संबंध। मानव और पर्यावरण में क्या संबंध है? मानव और पर्यावरण में क्या है कि घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण के बगैर क्या है कि हमारे पर्यावरण का अर्थ मैंने आपको बताया था, हमारे चारों ओर का आवरण ही क्या है? पर्यावरण है। अगर ये ना हो तो क्या है कि मनुष्य की जीवन की हम तुलना नहीं कर सकते। मनुष्य की क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरह की भूमिका होती है, अर्थात एक तरफ तो क्या है भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठन का एक महत्वपूर्ण घटक है और दूसरी तरफ क्या है कि वह पर्यावरण का क्या है एक महत्वपूर्ण कारक भी है। उसके बाद में अपने देखते हैं कि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक, मानसिक तथा औद्योगिक स्तर पर भी क्या है कि सर्वाधिक क्या है विकसित प्राणी है। अतः वह प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित करके अपने अनुकूल करने में क्या है संपूर्ण भी है। प्रारंभ में क्या है अपने इसको 4 भागों में बांटेंगे, मतलब मानव और पर्यावरण में संबंध को अपने 4 भागों में बांटेंगे कि प्राचीन काल में मानव कैसा था, उसके बाद में धीरे धीरे क्या है कि मानव ने पर्यावरण के साथ मतलब क्या नए प्रयोग किए, उससे क्या है उसने देखते हैं आप जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद में आर्य सभ्यता है, उसके बाद में क्या है कि मध्यकाल में और आधुनिक समय में क्या है कि मानव है। सबसे पहले आप देखते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले अपने ऐतिहासिक काल में क्या था कि मानव ने आग का आविष्कार नहीं किया था, मतलब वो क्या एक जंगल में रहता था। तो वो क्या था कि प्रारंभ में आदिकाल में क्या है कि भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मक भूमिका 2 तरह की थी, जैसे पाता तथा दाता। मतलब पाता और दाता क्या आप समझ गए, अर्थात मनुष्य क्या था भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान क्या है संसाधन प्राप्त करता था और तथा पर्यावरणीय संसाधनों में ही अपना क्या है कि योगदान भी करता था। देखो कि पाता तो इस तरह था कि फल फूल मांस आदि प्राप्त करता था, और पाता की भूमिका के रूप में हो गया दाता, मतलब क्या है कि वो फलों जीवों को क्या है कि अनजाने में बिखेरता था। मतलब क्या है कि मानव क्या है कि संस्कृति के विकास के प्रथम चरण में मनुष्य क्या था पर्यावरण संरक्षण का अन्य कारकों के समान ही क्या है कि एक कारक मात्र था। मतलब वो पर्यावरण के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करता था। पेड़ पौधों पर लगे हुए क्या है फल फूलों को वो क्या है खा के ही अपना क्या है गुजारा करता था। धीरे धीरे बाद में जैसे जैसे आगे आगे मानव ने क्या है कि ये आग का आविष्कार हुआ तो मानव ने क्या है कि आग जलाना सीखा, तो उसने क्या है धीरे धीरे भोजन को पकाना शुरू कर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे क्या है कि पशु चारण और कौन सा काल आ गया पशु चारण और चारण के लिए संग्रह काल, मतलब पशुओं को चराने के लिए उसने क्या है कि पेड़ों को काटना और ये क्या है उसने शुरू कर दिया। उसके बाद में कौन सा काल आया विज्ञान एवं ये पौध काल एवं कृषि काल आ गया। उसके बाद में मानव ने क्या किया कि कृषि करना शुरू कर दिया, मतलब ये बात और ये आर्य सभ्यता में क्या है कि मानव ने क्या कर लिया कि कृषि करना सीख लिया। कृषि के लिए उसने क्या है कि जंगलों को साफ करना, पेड़ पौधों की कटाई करना शुरू कर दिया कृषि यंत्र बनाने के लिए, और क्या है कि कृषि के लिए भूमि तैयार करने के लिए उसने क्या है कि जंगलों को जलाना, पेड़ों को काटना सीखा। उसके बाद में चौथा काल कौन सा आया विज्ञान और प्रौद्योगिकी का काल। उसमें क्या है जो आधुनिक काल चल रहा है उसमें मानव ने क्या किया कि ये ज्यादा से ज्यादा जैसे औद्योगिक विकसित होने लगे, विज्ञान विकसित हुई और क्या है टेक्नोलॉजी मतलब औद्योगिकरण का विकास हुआ, इंडस्ट्रीज ज्यादा बनने लगी। तो आप देख रहे हो आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ये सारे क्या है कि ये इसके पर्यावरण के क्या है मानव और पर्यावरण के संबंध को क्या है इसने और गहरा कर दिया। मतलब क्या हुआ कि पर्यावरण के साथ क्या है मानव धीरे धीरे क्या है इसका हनन करने लगा और
इसे वर्तमान में आप देख रहे हो कि मानव क्या है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करता जा रहा है। सरकार ने क्या है, संरक्षण अधिनियम भी चलाया था। कब चलाया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया। ठीक है, उसके बाद में अपने देखते हैं कि इसके विभिन्न कालों का अध्ययन करते हैं। मतलब सबसे पहले कौन सा काल है, मैंने आपको 4 भागों में बताया था। प्रागैतिक ऐतिहासिक काल से वर्तमान समय तक मानव पर्यावरण के मध्य क्या है, संबंध बदलते गए। इन संबंध को 4 वर्गों में हमने बांटा है। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है, सबसे पहले अपने ये देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986 में, 1986 में पारित किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, उसके बाद में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अधिनियम कब पारित किया गया? 1973 वन्य जीवों का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये तो कुछ मतलब बेसिक नॉलेज की बात है। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं इसके मानव पर्यावरण के जो संबंध है, उसके मतलब 4 कारकों में, 4 भागों में हमने विभाजित किया था, 4 चरणों में। वो 4 चरण हम लेते हैं। 4 चरण किसके? मानव और पर्यावरण संबंध के चरण कितने हैं? 4। सबसे पहला कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि आदिकाल मतलब आखेट एवं भोजन संग्रहण काल, जो प्राचीन काल में मतलब प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल की बात हो रही है। आखेट एवं भोजन संग्रहण काल, आखेट एवं भोजन संग्रह काल। उसके बाद में नंबर 2 कौन सा हो गया? पहला कौन सा है? आखेट एवं भोजन संग्रह काल। नंबर 2 कौन सा है? पशुपालन एवं कृषि काल। दूसरा काल कौन सा है? पशुपालन एवं पशुचारण संग्रहण काल। पशुपालन एवं पशुचारण संग्रह, ये कौन सा हो गया? पशुपालन एवं पशुचारण संग्रह काल। ये कौन सा काल हो गया? दूसरा काल। तीसरा काल मैंने कौन सा बताया था? पौध पालन एवं कृषि काल। पौध पालन एवं कृषि काल। और उसके बाद में लास्ट मैंने कौन सा बताया था आपको? लास्ट काल कौन सा है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण। विज्ञान एवं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण। इस तरह ये 4 काल हो गए। अब इन चारों कालों में एक एक का अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहले करेंगे आखेट एवं भोजन संग्रहण काल। सबसे पहले कौन सा काल था? आखेट एवं भोजन संग्रह काल। दूसरा काल कौन सा था? पशुपालन एवं पशुचारण संग्रह काल। तीसरा कौन सा था? पौध पालन एवं कृषि काल। चौथा कौन सा था? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण का काल। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं आखेट एवं भोजन संग्रहण का काल। आखेट एवं भोजन संग्रहण काल में हम देखते हैं कि क्या है कि यह काल मानव संस्कृति तथा सभ्यता के प्रारंभिक काल तथा आदि मानव से संबंधित है। आदि मानव से संबंधित है मतलब प्रागैतिहासिक काल। आदि मानव कहाँ रहता था? मैंने आपको बताया था कि मानव क्या है? जंगलों में रहता था। इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। इस काल में मानव प्राकृतिक पर्यावरण का एक अभिन्न भाग तथा घटक था। उसके कार्य
पर्यावरण के अन्य प्राणियों के समान ही थे, अर्थात आदि मानव क्या है, भौतिक मानव के रूप में था, क्योंकि उसकी आधारभूत मांग भोजन तक ही सीमित थी। मतलब आदि मानव क्या है, जंगलों में रहता था और उसकी क्या है कि जो आधारभूत मतलब उसकी एक ही मांग थी, क्या है, पेट भरने के लिए भोजन। उसने क्या है, बस पेट भरने के लिए उसको भोजन चाहिए था और उसको क्या है, कुछ नहीं चाहिए था। आदि मानव अपने क्या है कि उदार की पूर्ति हेतु अपने आसपास पर्यावरण के जंगलों में फल फूल तथा कंद मूल प्राप्त करके आसानी से क्या है कि अपना पेट भर लेता था। उसे किसी स्थायी आवास की क्या है, आवश्यकता नहीं थी। मतलब आदि मानव क्या है, जंगल में रहता था, वो क्या है कि कोई उसका कोई स्थायी आवास नहीं था। ठीक है, जंगलों में घूमता रहता था, जंगल में घूम घूम के क्या है, वो अपना पेड़ पौधों से वो अपना भोजन प्राप्त करता था। उसे किसी प्राणी के किसी स्थायी आवास की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह चलता फिरता और घुमंतु प्राणी था तथा पेड़ों या गुफाओं में अपनी रातें गुजार देता था। उसे क्या है, रहने के लिए किसी स्थायी निवास की, कोई घर की उसको क्या है, जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि इससे स्पष्ट है कि आदि मानव तथा पर्यावरण के बीच मधुर एवं मित्रतापूर्ण संबंध था। इस काल में क्या था, आखेट एवं भोजन संग्रहण काल में मानव और पर्यावरण का संबंध क्या था, मधुर तथा मित्रतावर्त। कैसा संबंध था, मधुर एवं मित्र संबंध था। किस काल में, आखेट एवं भोजन संग्रहण काल में। मतलब उसको रहने के लिए किसी प्रकार के घर की जरूरत नहीं थी, खाने के लिए भोजन पकाने की जरूरत नहीं थी। मतलब उसको क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं, उसको अपना सिर्फ क्या था, अपना पेट भरना था। पेट भरने के लिए वो क्या है कि पेड़ पौधों की पत्तियां फल फूल खा के भी अपना क्या है, पेट भरता था। उसका क्या है, पर्यावरण के साथ मधुर एवं कैसा संबंध था, मित्रवत संबंध था। ठीक है, मधुर एवं मित्रवत क्या था, संबंध था। मतलब फल फूल तथा कंद मूल से ही क्या है, वो अपना भोजन करता था। परंतु क्या है, इससे पर्यावरण में किसी भी तरह का क्या है, बुरा प्रभाव या लेस मात्र भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था। मैंने आपको बता दिया, मित्रवत एवं मधुर एवं मित्रवत संबंध था और पर्यावरण पर क्या है, किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव क्या है, नहीं पड़ता था। उसको किसी भी प्रकार से मतलब क्या है, पर्यावरण का हनन करने की क्या है, आवश्यकता नहीं थी। वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति क्या है, पर्यावरण का संरक्षण करके अपना मित्रवत और मधुर संबंध बना के भी पूर्ण कर सकता था। दूसरा काल आता है अपना, पहला आखेट एवं भोजन संग्रहण काल कंप्लीट हुआ, उसके बाद में दूसरा आता है अपना पशुपालन एवं पशुचारण। पशुपालन एवं पशुचारण। इस काल में क्या था, पशुपालन एवं पशुचारण। इस समय में क्या था, मनुष्य ने पशुओं की पालना भी सीख लिया। पशुओं को पशुपालन ने आदि मानव में सामूहिक जीवन को भी जन्म दिया, क्योंकि अपने को तथा अपने पालतू जानवरों को हिंसक जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए जन समुदाय का क्या है कि एक साथ रहना अनिवार्य हो गया था। परंतु सामूहिक जीवन के साथ साथ उसका क्या है, घुमक्कड़ जीवन भी बना रहा, क्योंकि उन्हें भोजन जल तथा पशुओं के चारे के लिए एक स्थान से क्या है, दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। अतः इसके तथा इसके पालतू पशुओं के आवास की भी क्या है, अब वो अस्थायी मतलब घुमक्कड़ जीवन क्या था, उसका प्रारंभ हो गया था। वो घूम घूम के क्या है, पशुओं को ये चराने के लिए जाता था। और बाद में क्या है कि पालतू जो पशु थे उसको क्या है कि रहने के लिए क्या स्थायी, अब अस्थायी नहीं रहा, मतलब स्थायी आवास की आवश्यकता हुई। और क्या है कि समय के साथ साथ पालतू जानवरों तथा मनुष्यों की संख्या में क्या होने लगी, वृद्धि होती रही, जिस कारण क्या है, पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी क्या हुआ कि बढ़ता गया। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, मानव की संख्या में मतलब जो जनसंख्या वृद्धि होने लगी, तो क्या है कि पर्यावरण का उपयोग क्या है, उसने ज्यादा करना शुरू कर दिया। ठीक है,
जिस कारण क्या है, पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी बढ़ता गया, परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि पालतू पशुओं तथा मनुष्यों की संख्या अब भी क्या है कि सीमा के अंदर ही थी, एक सीमा के अंदर थी, मतलब ज्यादा नहीं थी। अतः क्या है कि मानव के क्रियाकलापों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को क्या है, अपने अंदर आत्मसात करने की क्या थी, क्षमता थी। मतलब एक लिमिट स्तर पर क्या था कि मानव पशुपालन एवं पशुचारण काल में एक लिमिट स्तर पर पर्यावरण का क्या करता था, उपयोग करता था, और क्या है कि मतलब प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार का उसने क्या है कि खिलवाड़ नहीं किया था। ठीक है। सामाजिक मानव ने क्या है, विभिन्न रूपों में प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन किया। विभिन्न रूप कौन कौन से थे, मतलब इसमें ही उसने क्या है, पशुपालन एवं पशुचारण में क्या किया उसने, ये प्राकृतिक पर्यावरण के में परिवर्तन किया। सबसे पहला परिवर्तन उसने क्या किया, आहार के लिए जंगली जानवरों का शिकार करके, मतलब अपना पेट भरने के लिए क्या है, जंगली जानवरों का शिकार करने लगा। आहार के लिए क्या है, जंगली जानवरों का शिकार किया। ये पर्यावरण के साथ उसने क्या है, धीरे धीरे खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद में आखेड़ के द्वारा कुछ पशुओं की संख्या कम की करके, और क्या है, तीसरा कौन सा है, प्राकृतिक आवास को क्या है बढ़ाने के लिए कुछ पशुओं की संख्या कम करके तथा कुछ पशुओं की संख्या को क्या है उसने बढ़ा लिया। और चौथा क्या है, अपने तथा अपने पालतू पशुओं के आवास के लिए, मार्ग के लिए उसने क्या है, वनों को जलाना शुरू कर दिया। पशुओं तथा कुछ पौधों को पालतू बनाकर बाकी जो उसके काम के नहीं थे उसने क्या है उसको जलाना और उनको काटना क्या है शुरू कर दिया। इस तरह क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के कुछ जंतुओं का स्थानापन्न वो क्या है करने लगा। इस तरह क्या है, इस काल में आके मतलब मानव और पर्यावरण, ये पशुपालन एवं पशुचारण में आके मतलब कुछ क्या है, ये मनुष्य ने पर्यावरण का हनन करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ से क्या होगी, पर्यावरण ये को क्षति पहुंचाने की शुरुआत होगी। उसके बाद में तीसरा काल आता है पौध काल एवं कृषि काल। पौध पालन एवं कृषि काल। इसमें नाम से ही स्पष्ट है, देखो कि पौधों का भोजन के लिए पालना मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक संगठनों पर विजय हासिल करने का महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। वास्तव में समय के साथ मनुष्य में बुद्धि कौशल में निरंतर विकास होता गया। वह धीरे धीरे प्रकृति को काबू करने के लिए प्रयत्नशील होता रहा और पशुपालन के क्या है के बाद उसने पौध पालन, उसकी बुद्धि में निरंतर विकास की अगली कड़ी था। पशुपालन के बाद में उसने क्या है पौध काल प्रारंभ कर लिया। इस प्रारंभ में अपने आवास के आसपास अपने द्वारा खाए जाने वाले फलों के बिखरे बीजों से उगाते थे और क्या है कि पौधों को देखता रहा। अंत में बाद में मनुष्य ने क्या कर लिया कि पौधों को उगाने तथा उन्हें पोषित करने के लिए इच्छा जागृत हुई। मतलब क्या है कि उसने पौधों को पालना और क्या है उसके आगे मतलब उस निरंतर कृषि करने की इच्छा क्या है उसमें जागृत हुई। इस तरह पौधों के पालन के माध्यम से प्राचीन कृषि का प्रारंभ हुआ, जिस कारण क्या है कि लोगों ने स्थायी जीवन स्थापित व्यतीत करने की शुरुआत हुई। और क्या है कि अधिकांश लोग घुमक्कड़ जीवन ही व्यतीत करते थे, लेकिन क्या है कि कृषि के साथ साथ क्या है सामाजिक वर्गों और सामाजिक संगठनों का भी क्या हुआ विकास हुआ, जिस कारण प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं जैसे नील नदी है, मिस्र है और मिस्र की सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, इनका अपने अध्ययन करते हैं। मतलब धीरे धीरे क्या किया कि नदियां विलुप्त हो गई और क्या है कि धीरे धीरे कृषि का क्या हुआ विकास होता गया।
इस तरह क्या है कि सामाजिक स्तर पर संगठित मानव क्या है, समुदाय एवं मानव समाज, मानव सभ्यता तथा कृषि कार्यों के अद्भुत्य में क्या है, मनुष्य द्वारा प्राकृतिक और पर्यावरण के मध्य अब क्या है, चले आ रहे मित्रवत संबंध क्या है, मधुर संबंध में क्या होने लगा, परिवर्तन किया। उसने कृषि रूपों तथा कृषि कार्यों में निरंतर सुधार, परिमार्जन तथा प्रगति के फलस्वरूप मानव जनसंख्या में भी क्या होने लगी, निरंतर वृद्धि होती रही और परिणाम स्वरूप क्या है, अधिकाधिक वनों को साफ करके क्या किया गया, कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाने लगा। जिस तरह से विभिन्न प्रकार की क्या है, स्थानांतरण कृषि शुरू हो गई। स्थानांतरण कृषि के द्वारा क्या हुआ, वनों का सर्वाधिक विकास होने लगा। कृषि के इस क्या है, पुरातन प्रणाली से कई क्या है कि दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई देश हैं जो पहाड़ी क्षेत्र, जो मतलब भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में आज भी क्या है, झूम कृषि की जाती है। मतलब वनों को जला के और क्या है कि कृषि करने लग गया मानव, और 4-5 वर्षों में क्या हो गया के बाद क्या है, उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता था और तथा अन्य या अन्यतर वन को जलाकर क्या करने लगी, कृषि और भूमि प्राप्त की जाने लगी। मतलब झूम कृषि समझ गए आप, मतलब जंगलों को साफ कर दिया, 4-5 वर्ष के बाद में क्या है, उस भूमि को छोड़ दिया और आगे क्या है कि जंगलों को साफ करने लगे। और निरंतर क्या है कि आज के समय में मानव ने नई प्रौद्योगिकी विकास किया जाने लगा और निजी पर्यावरण का निर्माण किया। मानव के इस परिवर्तित निजी पर्यावरण को ही क्या कहते हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। इसके अंतर्गत उसने क्या है कि अपने रहने के लिए भवनों, गांवों, कस्बों, नहरों, नगरों आदि का निर्माण किया और क्या है, सामाजिक संसाधनों तथा विद्यालयों का निर्माण किया एवं मतलब अलग अलग जैसे यातायात के साधनों का विकास हुआ, जैसे रेल हो गई, ये ट्रेन और यातायात के साधन जैसे नहरों का, ये यातायात के साधनों के अलावा नहरों का निर्माण हुआ। सिंचाई के लिए, कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी। सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि अनेक प्रकार की नहरें बनाई गई। नहरों को बनाने के लिए मतलब क्या है कि पर्यावरण का मतलब उसने ये हनन किया, पेड़ों की कटाई हुई। उसके बाद में क्या है कि सांस्कृतिक पर्यावरण के ये तथा अन्य कई तत्वों का विकास कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में संभव हुआ। और क्या इस तरह क्या है, विकसित प्रौद्योगिकी ने भौतिक मानव एवं सामाजिक मानव को क्या कर दिया, आर्थिक मानव में बदल दिया। और 1860 तक क्या है कि विकसित प्रौद्योगिकी विनाशक एवं सहारक नहीं थी, वरन मानव की क्या है कि आर्थिक विकास में इस तरह सहायता की कि उसका क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण पर अधिक कुप्रभाव नहीं था। मनुष्य पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधनों को अपने अनुकूल बनाने में समर्थ हो गया, परंतु क्या है, प्रकृति अब भी क्या है, सर्वोपरि थी। मतलब इतना क्या है कि उसने पौध का पालन एवं कृषि काल में क्या है कि इतना प्रकृति का ज्यादा से ज्यादा उसने क्या है कि उपयोग किया, उसका हनन करना शुरू किया। फिर भी क्या है कि प्रकृति उसकी सर्वोपरि थी, प्रकृति उसकी सहायता कर रही थी। मतलब इस काल तक क्या थी कि पर्यावरण क्या है, ये इसका मतलब इतना हनन नहीं हो पाया था, मतलब ठीक थी, सामान्य थी। लेकिन जब चौथा काल शुरू हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण एवं औद्योगिकरण के काल में, उसमें क्या हुआ कि क्या है, निपटते हैं। चौथा काल कौन सा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण का कौन सा काल, विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिकरण का काल। इसमें क्या था कि अब तक तो ठीक। चौथा काल है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण का काल। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण के काल के साथ ही क्या है कि 19वीं शताब्दी का काल प्रारंभ होता है। 19वीं शताब्दी में कौन सी क्रांति, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से क्या है,
कि औद्योगिकरण के विकास के काल के साथ ही मानव और पर्यावरण की शत्रुतापूर्ण संबंध की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। इस प्रकार हमारे ये 3 काल कंप्लीट होते हैं। 4 काल सबसे पहले द्वारा संबंध समझते हैं मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध। पर्यावरण के मध्य सबसे पहले क्या है, काल। दूसरे बाद में है मानव स्वरूप, मानव स्वरूप। सबसे पहले काल, दूसरा है मानव स्वरूप और तीसरा है मानव पर्यावरण संबंध, मानव पर्यावरण संबंध। काल हमने चारों पढ़ लिए। सबसे पहले नाम लिखने की जरूरत नहीं है। पहला काल आखेट एवं भोजन संग्रहण काल, अपने सीधा 1 2 3 4 1 2 3 4। सबसे पहला काल आपको बताए हुए आखेट एवं भोजन संग्रहण काल। इस काल में क्या था, जीवीय या भौतिक मनुष्य, मनुष्य का स्वरूप कैसा था, जीवीय या भौतिक मनुष्य, जीवीय या भौतिक मनुष्य, और इस मनुष्य मानव का स्वरूप था। उसके बाद में संबंध कैसा था, मतलब पर्यावरण का सिर्फ एक क्या था, एक कारक। उसके बाद में दूसरा काल आया। दूसरा काल कौन सा था, पशुपालन एवं पशुचारण काल। उसमें मनुष्य ये मानव का स्वरूप कैसा था, सामाजिक मनुष्य था, सामाजिक मनुष्य, सामाजिक मनुष्य था। और संबंध कैसा था, रूपांतरण करता। सबसे पहले तो क्या था, कारक था पर्यावरण का, और दूसरा क्या था, दूसरे में क्या था, रूपांतर करता। उसके बाद में तीसरा आता है। तीसरा कौन सा है, पौध काल एवं कृषि काल। इसमें क्या था, मानव का स्वरूप कैसा हो गया, आर्थिक मनुष्य, आर्थिक मनुष्य, आर्थिक मनुष्य हो गया। और संबंध कैसा हो गया, उसका परिवर्तन करता। मतलब उसने क्या कर लिया कि प्रकृति का हनन करना शुरू कर लिया। तो क्या बन गया वो, परिवर्तन करता, परिवर्तन करता। और लास्ट अपना चौथा काल कौन सा है, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकरण का काल। इसमें क्या था, मानव का स्वरूप था प्रौद्योगिक मानव, प्रौद्योगिक मानव। और उसके बाद में ये तो इसका स्वरूप हो गया प्रौद्योगिक, ये मानव। उसके बाद में तीसरा है, ये संबंध कैसा था इसका, विध्वंस करता। मतलब चौथा काल मैंने बताया था मानव का क्या हो गया, प्रकृति के साथ क्या है, उसने शत्रुतापूर्ण काल था। तो मानव इसका पर्यावरण के साथ संबंध कैसा हो गया, विध्वंस करता, विध्वंस। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें काल कौन सा, पहले काल में था जीवीय या भौतिक स्वरूप था मानव का, और संबंध कैसा था, मतलब सिर्फ मानव और संबंध में पर्यावरण का सिर्फ क्या था, कारक था। दूसरे काल में क्या था, मानव का स्वरूप सामाजिक मनुष्य था, सिर्फ वो क्या था, रूपांतर करता था। उसके बाद में मानव का स्वरूप जो तीसरे काल में था आर्थिक मानव, वो क्या था, परिवर्तन करता। और चौथे में क्या था, प्रौद्योगिक मानव, और वो क्या था, मानव और प्रकृति के साथ संबंध कैसा था, उसका विध्वंस करता। इस प्रकार हमारा मानव और पर्यावरण में संबंध टॉपिक पूर्ण हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप